हर हर महादेव। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। कल उज्जैनी में, जिसको अवंतिका भी कहते थे पहले, वहां महाकाल लोक का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बड़ा सुंदर वहां पर एक महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। उसमें शिव पुराण से लेकर भांति भांति की आकृतियां उकेरी गई हैं, भांति भांति की कथाएं कथानक उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन जो मैं आज कहना चाहता हूं वह विशेष है। कल महाकाल लोक के उद्घाटन के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था वो अद्भुत था। वैसे तो रोमांचक भाषण, रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण देना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। इस समय कई महीनों से मैं देख रहा था कि कुछ उनके भाषणों में कुछ ठहराव सा आ गया था, कुछ विशेष बात नहीं आ रही थी। काशी के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया था। मुझे लगता है कि जब वो आध्यात्मिक बातों पर भाषण देते हैं तब उनकी जिह्वा पर, उनकी वाणी में कुछ एक अद्भुत ओज आ जाता है और उस समय कुछ अध्यात्म प्रकाशित भी होता है। इसीलिए हम कई बार बोलते रहते हैं और कई बार आश्चर्य करते रहते हैं कि इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रतिभा का धनी, इस प्रकार की वाणी का धनी, जैसा लगता है कई बार जैसे कि साक्षात सरस्वती विराज जाती है उनकी जिह्वा पर। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई मामलों में इतना ढीला क्यों पड़ा रहता है, और उस पर लेकर हम व्यथित होकर फिर हम कई सारी टीका टिप्पणी भी करते हैं और उनको याद दिलाने का भी प्रयास करते हैं कि का चुप सा दे रहा बलवाना। आपको ध्यान है ना कि हनुमान जी को बार बार उनका बल याद दिलाना पड़ता है, तो इसलिए हम भी ये काम लगातार करते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि भाई आपकी शक्तियां दूसरी हैं। तो कल जो उन्होंने भाषण दिया महाकाल के, आप सुनेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। कुछ तो हम आपको सुनाते हैं। जो आरंभ जो उन्होंने किया कि किस प्रकार से जो ये महाकाल लोक है, जो इसमें अवस्थित किया गया है, इस महाकाल लोक के निर्माण में 84 कल्पों को दिखाते हुए, यहाँ पर 84 कल्प हैं और 6 विनायक, विनायक जानते हैं आप, गणेश जी, 6 विनायक, 8 भैरव, 8 मातृकाएं, 9 ग्रह, 10 विष्णु। 10 विष्णु आप जानते हैं, विष्णु भगवान के जो दशावतार हैं वे ही 10 विष्णु हैं, जिसमें से 10वां विष्णु अभी आना है, कल की अवतार होना है। और कल से पहले आप जानते हैं बुद्ध अवतार माना जाता है, और फिर 8वें अवतार श्री कृष्ण है, 7वें अवतार श्री राम है, और फिर उसके बाद 11 रुद्र, 12 आदित्य। ये हम जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार मोदी जी ने इसका वर्णन किया अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कोई शक्ति निकल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने बहुत सारे भाषण, मैंने मोदी के जितने भी अच्छे भाषण हैं सब सुने, लेकिन कल वाला भाषण तो कुछ विशेष ही था, ये निश्चित रूप से कहना पड़ेगा। ऐसा एक भाषण मुझे याद है, जब वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दिया था, तो जो एक ध्वनि आई थी उससे तो कुछ श्रेष्ठतर ही ध्वनि कल सुनाई पड़ी। और उसके बाद फिर जो महाकाल का जो वर्णन किया, महाकाल की उपासना भी की, महाकाल नमोस्तुते भी किया, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो महाकाल का जो अर्थ
मोदी जी समझ रहे थे और जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, वो भी ये दिखता है कि हाँ, वो महाकाल का अर्थ समझ सके हैं, क्योंकि महाकाल क्या है? आपको ध्यान हो कि काल जो है भारतीय संस्कृति में, भारतीय अध्यात्म में काल जो है वो अनंत है। काल कभी रुकता नहीं। अब आप ये जानें कि जो मुख्य अवयव हैं हमारे सनातन धर्म के, यानी कि धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष, उसमें संसार क्या है? संसार वह है जो सदैव चलायमान है, जो लगातार एक चक्र में घूमता रहता है, जो लगातार जन्म, मरण और उसके बाद पुनर्जन्म, जो भगवत गीता में कहा गया है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो यही जब दो कल कहा कि महाकाल का मतलब अंत से अनंत की यात्रा। अब यह अंत से अनंत की यात्रा जो बताई, अब इसको यदि आप गहराई में समझने का प्रयास करेंगे तब आपको लगेगा कि कितनी गूढ़ बात कह दी। अंत से अनंत की यात्रा, काल जो है वो सर्वत्र है और महाकाल यानी कि भगवान शिव जो है वो उसका साक्षात स्वरूप है। वे कण कण में विराजमान है, वो सर्वव्यापी हैं और उस सर्वव्यापी शिव का जो प्रतीक है वो है महाकाल, जो दक्षिण मुखी है, जो आपको वैसे तो आपको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आप महाकाल के दर्शन देकर, महाकाल के दर्शन लेकर संभवतः आप ये सोचते हैं कि आप इस योनि में, यानी कि इस जीवन में, इस धरती पर आप त्राण पा गए। न, वो तो आपके अंत से अनंत की यात्रा का आरंभ तभी होता है जब आप महाकाल के इस रूप को समझ लें। तो ये बात जिस सुंदरता से नरेंद्र मोदी जी ने कही, वो संभवतः मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं प्रयास अवश्य कर रहा हूं कि हम आपको जो परिकल्पना है जिसके अनुसार जो शिव है, शिव का अर्थ होता है सौम्य, शिव का अर्थ होता है सौम्य, शंकर का अर्थ होता है जो लोक रंजना करे, वो शंकर होता है। तो शुभ, शिव और जो रूप उनका और होता है वो रौद्र रूप भी होता है। इसीलिए रुद्र जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। तो ये किस लिए बताए जाते हैं? ये इसलिए बताए जाते हैं आपको क्योंकि ये जो काल है ये लगातार अलग अलग काल खंडों में अलग अलग काल क्रमों से निकलता रहता है। कोई भी काल एक समान नहीं होता, लेकिन अंत में जाकर ये काल जो है, जो हमारे यहाँ जो अवतारणा है वो ये है कि ये पूरा आपका जो ब्रह्मांड है वो पूरी तरह से पहले फैलता है और उसके बाद फिर नष्ट होता है। ये पूरा बन के एक कल्प होता है और फिर निकलता है, फिर नष्ट होता है, दूसरा कल्प होता है। वही 84 कल्पों की जो बात कर रहे थे। तो जब इस प्रकार की विस्तार की धारणा हो तो वह केवल और केवल सनातन धर्म में है। केवल सनातन धर्म यह आपको बताएगा कि जिस प्रकार से विज्ञान में जिस प्रकार के दूरियों का, जिस प्रकार के डिस्टेंसेस का, जिस प्रकार के कालखंड का वर्णन है, वो केवल और केवल विश्व में आपको सनातन धर्म में मिलेगा, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जी को यह साधुवाद तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी वाक क्षमता से, जो सरस्वती जी का जो वरदान उन्हें प्राप्त है, माता सरस्वती का जो वरदान उन्हें प्राप्त है, उसको उन्होंने उपयोग में लाया और उसको उपयोग में लाकर भारतवासियों को एक बार पुनः महाकाल की विशालता से, महाकाल की वो विशालता जिसकी ना आदि है ना अंत है, जो यात्रा है अंत से अनंत की, जो यात्रा है जिसको
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा जैसे कि वो बाह्य से निज की यात्रा है, सगुण से निर्गुण की यात्रा है, निजम निर्गुणम, विकल्प से निर्विकल्प की यात्रा है, निर्विकल्पम, अहंकार से निरीह की यात्रा है, यानी इह से निरीह की यात्रा है, अहंकार से अनअहंकार की यात्रा है, अहंकार तिरोहित होने की यात्रा है, इह से निरीह की यात्रा है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, और वह चिदाकाश आकाश वासम भजे हम, चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम, जो चित्त यानी अभी मैंने आपको आरंभ में ही सुनाया था ना, क्या निजम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, और फिर अंत में आपको कहा था ना, तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो ऊपर का चित्त और ये चित्त यानी त में हलंत और वो डबल त चित्त। तो ये चित्त से चित्त की जो यात्रा है, ये जो स्तंभ है जो आप शिवलिंग के रूप में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंग, वस्तुतः इसका मतलब है प्रतीक। वो प्रतीक क्या है? यह स्तंभ है जो चेतना को यानी चित्त को, आपका जो चित्त है यानी स्वचित्त यहाँ जो अवस्थित है, जो आपके जिसको हम सहस्रार चक्र के आसपास देखते हैं या आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र के बीच में देखते हैं, वो चित्त जो परमात्मा यानी चित्त और चित्त के बीच का जो संबंध है वह स्तंभ है। उस स्तंभ को शिवलिंग के प्रतीक में, शिवलिंग के रूप में आपको दिखाया जाता है। और ये शिवलिंग जो है ये ऐसे नहीं होता जो मूर्ख लोग कहते हैं कि साहब की शिव और विष्णु अलग अलग हैं और जो शैव है उनमें वैष्णवों में लड़ाइयाँ होती थी। तो मूर्खों को ये बता दूं मैं आज कि जो शिवलिंग का जो ये ऊपर का जो भाग है वह रुद्र भाग है, इसके नीचे फिर अर्घा आता है और अर्घे के नीचे आता है विष्णु भाग जो अष्टकोणीय होता है, और उसके नीचे आता है ब्रह्म भाग जो चतुष्कोणीय होता है, यानी 4 रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल फिर ऑक्टेंगल और उसके बाद फिर ये आपका एलिप्टिकल। तो शिव में सभी को एक साथ स्थापित करने की, सभी में एक प्रकार से संबंध स्थापित करने का भी उनके ऊपर दायित्व है, और वह दायित्व आपको शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। और उनके जो अलग अलग कलाएं हैं, उनका अलग अलग स्वरूप है, वो आपको देखने को मिलता है। वो महाकाल के रूप में आपको अंत से अनंत की यात्रा तब देखने को मिलती है। इसलिए मुझे आपसे यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी का यह भाषण आप अवश्य सुने, विशेष रूप से सुने, और इसमें भारतीय अध्यात्म का जो पुट आया है, जो इससे उनकी ध्वनि निकली है, वह हम सबके लिए सुनने लायक है। हम उनसे सहमत हों अन्य विषयों पर या ना हो, लेकिन जो बात है वो तो बात कहनी ही पड़ेगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।